कुरान किसका कलाम है? कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम है। किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम है। कुरान किस जुबान में नाजिल हुआ है? अरबी जुबान में नाजिल हुआ है। तो कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम है। कलामुल मुलूकी मुलूकुल कलाम, कलामुल मुलूकी मुलूकुल कलाम कि बादशाहों का कलाम कलामों का बादशाह होता है। बादशाहों की बात समझे, बात में भी बादशाह होती है। कलामुल मुलूकी मुलूकुल कलाम के बादशाहों का कलाम कलामों का बादशाह होता है। समझ रहे हो ना बात को? समझ रहे हो ना? तो कुरान किसका कलाम है? रब्बुल आलमीन का, जो दोनों जहान का क्या है? रब है। समझ रहे हो ना? दोनों जहान का क्या है? रब है। कौन है रब? अल्लाह है। समझ रहे हो? तो उसका कलाम है। कुरान को बावुजू छूना चाहिए या नापाकी हालत में छूना चाहिए? अगर कोई बच्चा अम्मा पारा पढ़ता है या फिर कुरान शरीफ का कोई भी पारा पढ़ रहा है या कुरान शरीफ ले करके आया है तो उसे बावुजू पाक साफ छूना चाहिए कुरान को या नापाकी हालत में? पाक साफ हालत में कुरान को छूना चाहिए। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। समझ रहे हो ना? कुरान की आयत है कि इसे नहीं छूते मगर वो लोग जो पाक हैं। तो पाक और साफ, पाकी की हालत में कुरान को क्या करना चाहिए? छूना चाहिए। बावुजू कुरान को छूना चाहिए। समझ रहे हो ना? क्या समझे? हाँ, कुरान को कैसे छूना चाहिए? वजू बनाकर। कुरान को ऊंची जगह पे रखनी चाहिए या नीचे? कुरान को पढ़ना चाहिए जुज़्वदान में बंद करके और अलमारी पे रख देना चाहिए? कुरान को पढ़ना चाहिए। अगर घर में कुरान रखा हुआ है तो उसे क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। वो मुअज़्ज़ज़ थे। अल्लामा इकबाल ने कहा कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीक कुरान होकर। तो आज जो ज़लील व खार हो रहे हैं उसकी वजह क्या है? कुरान को तर्क करना, कुरान को छोड़ना। मुसलमानों पे जो अल्लाह का अज़ाब है और मुसलमान ज़लील व खार है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? कुरान को छोड़ देना, बिदअत व खुराफात करना। समझ रहे हो ना? रस्मों रिवाज को फॉलो करना। समझ रहे हो ना? बुराई को दावत देना, बुराई करना। समझ रहे हो ना? बेहयाई के काम करना, गुनाह करना। तो ये सब की नहुसत की वजह से अल्लाह का क्या आता है? अजाब आता है। क्या आता है? अल्लाह का अजाब आता है। किस वजह से? गुनाह की नहुसत की वजह से। अदलो इंसाफ, अदलो इंसाफ फ़कत हश्र पे मौकूफ़ नहीं। अदलो इंसाफ फ़कत हश्र पे मौकूफ़ नहीं कि ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। समझ रहे हो ना? तो गुनाह से, गलत काम से, गलत हरकत से, गाली गलौच से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए? बचना चाहिए। कौन सब है जो बचता है? हाथ उठा के बताओ। तुम सब बचते हो? तुम नहीं बचता है? ये गाली बकता है? तुम गाली बकते हो? अरे बचने की कोशिश नहीं करेगा, बचेगा।
चलो चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, खामोश रहो। एक, गाली देने से अल्लाह खुश होता है या नाराज होता है? नाराज होता है। तो अल्लाह को नाराज करना चाहिए गाली दे के? नहीं। तो बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए? तो क्यों नहीं बचता है तुम? दूसरे को देखता है या खुद को ठीक करेगा? बताओ। अपने मन में डूबकर पा जा सुरागे जिंदगी। सबसे पहले अपने आप को ठीक करना चाहिए। समझ गया ना? अनाज के दुश्मन